गांडे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गिरनिया मोड़ की तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। मेरे साथ इस समय यहां पर कुछ लोग हैं जो कि जेएमएम के समर्थक हैं। आइए इनमें से कुछ लोगों से बात करते हैं और आगामी लोकसभा चुनाव के साथ साथ गांडे उपचुनाव की भी चर्चा इन लोगों से करते हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पूरा नाम बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद आलम पूर्व मुखिया और राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के प्रदेश महासचिव। जेएमएम पार्टी की अगर बात की जाए तो इस पार्टी से आप पिछले कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं? देखिए, इस पार्टी से हम लोग का खानदान ही इस पार्टी से है और जहां तक हमारे अभिभावक डॉक्टर सरफराज अहमद साहब का ये पूरा गांडे विधानसभा इसका कर्मभूमि है, इसीलिए हम लोग सारे जितने भी हैं सभी लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं। अचानक कुछ महीने पूर्व जब डॉक्टर सरफराज अहमद साहब ने विधायकी से इस्तीफा दिया था तो आप लोगों को कैसा लगा था? देखिए, हम लोग को थोड़ा सा आश्चर्य लगा था, लेकिन हम लोगों को ये पता था कि अगर हमारे अभिभावक डॉक्टर सरफराज अहमद साहब ने इस्तीफा दिया है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है और राजहित के लिए इस्तीफा दिए। अब जब वो राज्यसभा सदस्य बने हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, जब हमारे बड़े भाई हेमंत सोरेन जी ने हम लोगों के अभिभावक का सपना पूरा किया है, जो कहा था वो किया, तो हम लोग का भी देन है कि जो हमारे अभिभावक चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि कल्पना सोरेन जी को भावी मुख्यमंत्री यहाँ से जीत कर जाए और भावी मुख्यमंत्री बने। लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो लोकसभा चुनाव गांडे में जो है, कौन सा प्रत्याशी आपको लगता है कि यहाँ पर सबल है, सबसे बढ़िया स्थिति में आपको नजर आ रहा है? देखिए, गांडे में अभी इंडिया गठबंधन से कोई क्लियर नहीं हुआ है और पहले जो बीजेपी से, तो बीजेपी को हम लोग वोट देंगे ही, इसलिए भी उसे बताना अच्छा नहीं है। बात अगर उपचुनाव की जाए तो कल्पना सोरेन ने जिस तरह से पिछले दिनों यहाँ पर धुआंधार दौरा किया है, कैसा लग रहा है? क्या समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, गांडे में कल्पना ही कल्पना है, क्योंकि कल्पना सोरेन हमारे दिशा गुरु, जिसका कर्मभूमि गांडे रहा है, महाजनी प्रथा के खिलाफ गांडे से आंदोलन शुरू किया था। हमारे सौभाग्य की बात है और हमारे अभिभावक की देन है कि आज गांडे विधानसभा में जो जीत कर जाएंगे वो भावी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए हम लोग कल्पना सोरेन को ही वोट देंगे। क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि यहाँ के रहे, उन लोगों ने तो यहाँ पर कल्पना मुर्मू को बाहरी करार दिया है और यहाँ पर क्षेत्रीय होने के नाते अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उपचुनाव जो है वो बाहरी और जो यहाँ के लोग हैं, क्षेत्रीय और स्थानीय, उन लोगों के बीच का होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर की जो कल्पना सोरेन है उनको यहाँ का विधायक बनाता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, फाइनल है कि कल्पना सोरेन ही यहाँ से जीतेगी, क्योंकि हमारे अभिभावक जब कह दिए हैं तो कह दिए हैं और हम लोग कहीं भी कोई जाने वाला नहीं। एक दो आदमी इधर जाते, वो भी आज हम लोग घर वापसी कर रहे हैं, इसलिए कोई कहीं जाने वाले नहीं। आपने घर वापसी कही है, घर वापसी क्या है? देखिए, कुछ लोग दो चार आदमी जो गए थे, कहाँ गए थे? बीजेपी में, किसी के बहकावे में, ये 2-4 दिन पहले गए थे, बड़का झूठा पार्टी में गए थे। तो आज हम लोग चाहते हैं कि वो फिर सभी भाई लोग से कांटेक्ट है, सभी आ रहे हैं। बड़का झूठा पार्टी आपने कहा, किसको? भारतीय जनता पार्टी को। कुछ लोग यहाँ से गए थे, इसलिए हम कहें कि देखिए, अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ है, हम लोग तो थोड़ा मोड़ा पढ़े जरूर है, लेकिन उससे हम लोग को ये अनुभव हो गया है कि पहले जो स्वतंत्र सेनानी रहते थे वो कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा थे। लेकिन आज के जो हमारे प्रधानमंत्री वो कहते हैं कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुझे धंधा दूंगा। तो कहाँ ये डेमोक्रेसी कहाँ है? कल्पना सोरेन विधायक बन जाती हैं अगर, तो क्या वो यहाँ की जनता के लिए सरफराज अहमद की तरह उपलब्ध होंगी? एकदम उपलब्ध होगी। कैसे? क्या वो रांची छोड़ के यहाँ रहने लगेगी? देखिए, वो जहाँ भी रहेगी, सुख दुख, अभी जिस तरह से वो आई, हम लोग को ये समझ में आया कि उसके अंदर इतनी काबिलियत है। वो झारखंड की शेर काबिलियत कम नहीं है, काबिलियत काफी है। क्षेत्र की जनता को जब उनकी जरूरत पड़ेगी, जब उनकी आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या रांची जाना होगा? नहीं, यहाँ पर उसके लिए सुविधा की जाएगी। क्या सुविधा होगा? उसके लिए किसी को मतलब रखेंगे, हमारे डॉक्टर सरफराज साहब है ही, और बाकी बात जो है, क्या ये एक बड़ा मुद्दा नहीं हो जाएगा चुनाव में कि कल्पना सोरेन विधायक बनने के बाद भी यहाँ कम रहेंगी, रांची में ज्यादा रहेंगी? देखिए, यहाँ पर थोड़ा सब उसका तो, क्योंकि यहाँ से हम लोग सीएम का चेहरा बना के भेज रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि
वो गांडे विधानसभा में विकास ही विकास होंगे, इसलिए कि हमारे राज्यसभा भी पहुंच गए हैं और हमारे विधानसभा भी पहुंच जा रहे हैं और हमारे भावी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसलिए समर्थन उनको कैसा मिल रहा है पूरे गांडे विधानसभा क्षेत्र की जनता का, ये बताइए। देखिए, हम लोग 20-22 गांव पूरा गए हैं, सब जगह समर्थन है, कल्पना ही कल्पना, सबका कहना है, क्योंकि वो भावी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। चलिए, गांडे के एक प्रमुख चौराहे गिरनिया मोड़ की तस्वीर आप इसमें स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर जेएमएम के समर्थक हमारे साथ यहाँ काफी संख्या में बैठे हुए हैं। इनमें से एक वक्ता से हमारी बात हो रही थी, लगातार कल्पना सोरेन और डॉक्टर सरफराज अहमद के समर्थन में ये बातें कह रहे थे और क्षेत्र की जो जनता है वो भरपूर समर्थन दे रहे हैं वर्षों से डॉक्टर सरफराज अहमद को। और अब चूंकि उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है, इस बात को लेकर भी इन लोगों ने खुशी जाहिर किया है और साथ ही साथ कल्पना सोरेन को बतौर विधायक यहाँ के लोग देख रहे हैं। उनकी जो दावेदारी है, उनकी जो उम्मीदवारी है वो काफी मजबूत है। इन लोगों के अनुसार जीतेंगी वो प्रबल और प्रचंड बहुमत के साथ, ये इन लोगों का विश्वास है। और आने वाले समय में जिस तरह से पिछले समय में डॉक्टर सरफराज अहमद ने क्षेत्र का विकास किया था, उसी तरह से विकास की जो गाथा है उसे लिखने का काम करेंगी कल्पना सोरेन, अगर उनको अवसर मिलता है तो। हालांकि ये जो लोग हैं ये सबके सब पूरी तरह से आश्वस्त हैं, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ की जनता ने एक बार फिर से ठान लिया है कि अगला विधायक जो उस विधानसभा क्षेत्र का बनने जा रही है वो है कल्पना सोरेन। धन्यवाद।